Hello bachcho, let's see the question. And the question says that list three strategies that a bisexual chasmogamous flower can evolve to prevent self-pollination, that is autogamy. तो आ जाओ बच्चों थोड़े से की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं, चीजों को अच्छे समझ लेते हैं तो क्वेश्चंस को हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, चैस्मोगैमस जो फ्लावर्स होते हैं, चैस्मोगैमस जो फ्लावर होते हैं वो कैसे होते हैं, वो हमेशा ओपन रहते हैं। ये जो फ्लावर होते हैं ये कैसे रहते हैं, हमेशा ओपन रहते हैं। तो एज बिकॉज ये जो फ्लावर्स है ये हमेशा ओपन है तो इसमें चांसेस किस किस के होते हैं, ऑटोगैमी के जैसे चांसेस होते हैं वैसे इनके पास जेनोगैमी के भी चांसेस होंगे। क्या होंगे, जेनोगैमी के भी चांसेस होंगे। और इनके पास गेटेनोगैमी के भी चांसेस आ जाएंगे, गेटेनोगैमी के भी चांसेस आ जाएंगे। और ये जो चैस्मोगैमस फ्लावर है ये किस पे दिखेंगे आपको, ऑक्सालिस, वायोला और कॉमेलिना पे ऐसे फ्लावर आपको दिख जाएगा, है ना बच्चों। अब देखो हमें कुछ स्ट्रेटजीज के बारे में लिखने के लिए बोला है ताकि ये जो हमारे पास चैस्मोगैमस फ्लावर हो वो सेल्फ पॉलिनेशन मतलब जो ऑटोगैमी हो उसको वो प्रिवेंट कर पाए, मतलब उस पे ऑटोगैमी ना हो। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे, पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड इन मेनी फ्लावर। क्या है, पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, एंड स्टिग्मा ये ध्यान से लिख लो पहले फिर मैं समझाती हूँ। स्टिग्मा रिसेप्टिविटी क्या नहीं होता, स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड, आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड इन मेनी फ्लावर। तो उसमें क्या होगा, आइदर द पोलन इज रिलीज्ड मच बिफोर द मैच्योरिटी, आइदर द पोलन will release, the pollen release much before the maturity, much before the, क्या बच्चों बताओ, the maturity of किस चीज का, maturity of stigma, of क्या बच्चों बताओ, स्टिग्मा के, एंड और स्टिग्मा मैच्योर मच बिफोर, और क्या हो सकता है, स्टिग्मा मैच्योर मच बिफोर द रिलीज ऑफ, मच बिफोर द रिलीज ऑफ पोलन। तो ये बात आपको बच्चों समझ में आई, क्या बोला है। देखो बच्चों मैं आपको समझाती हूँ क्या है। पोलन, आपका अगर कोई पोलन आएगा तो वो किसके ऊपर बैठेगा, स्टिग्मा के ऊपर। हमारे जो पिस्टिल होता है उसके ऊपर जो स्टिग्मा प्रेजेंट होता है वो लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है कोई भी पोलन का। ठीक है, तो अगर सेम फ्लावर के पोलन आ जाए तो ऐसा होना चाहिए कि वो दोनों सिंक्रोनाइज ना हो। सेम फ्लावर के अंदर अगर वो क्या हो, पोलन और स्टिग्मा दोनों वहां पे एक साथ प्रेजेंट हो तो क्या होगा, उस पोलन को उस स्टिग्मा के मैच्योर होने के आगे ही उसको रिलीज करवा देना है, या फिर स्टिग्मा को पोलन के मैच्योर होने के पहले ही क्या करा देना है, उसको मैच्योर बना देना है। तब जाके क्या होगा, जेनोगैमी या फिर गेटेनोगैमी हो सकता है। ठीक है बच्चों, अब देखो दूसरे पॉइंट पे हम क्या बात करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या होगा, इन सेम फ्लावर एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड इन डिफरेंट प्लेसेस। क्या होगा, एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड इन डिफरेंट प्लेसेस, आर प्लेस्ड इन डिफरेंट प्लेसेस, इन डिफरेंट प्लेसेस। तो डिफरेंट प्लेस में होगा तो क्या होगा बच्चों, एंथर में, एंथर का डेहिसेंस होने के बाद जो पोलन निकलेगा वो स्टिग्मा के अंदर आके, स्टिग्मा पे ऊपर आके बैठ नहीं सकता। अगर वो स्टिग्मा के ऊपर आके, स्टिग्मा के ऊपर आके नहीं बैठेगा तो कैसे उसका पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, नहीं हो पाएगा ना। तो ये भी आपका एक पॉइंट है। अब देखो सेल्फ इनकॉम्पिटिबिलिटी बिटवीन किसमें, बिटवीन द सेल्फ इनकॉम्पिटिबिलिटी बिटवीन द पोलन एंड स्टिग्मा, द पोलन एंड स्टिग्मा। तो इसमें क्या होगा बच्चों, एक चीज बताओ इसमें क्या होएगा। इसमें ये चीज है कि सेल्फ इनकॉम्पिटिबिलिटी का मतलब क्या है, अगर सेम फ्लावर के पोलन आके सेम फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर बैठेगा तो उस पोलन को ये जो स्टिग्मा है वो रिसेप्टिव नहीं मानेगा और पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होने नहीं देगा। तो आगे अगर पोलन ट्यूब बन ही नहीं रहा है तो उस फ्लावर का मेल गैमेट भी उस स्टिग्मा से स्टाइल तक जा ही नहीं पाएगा, फिर ओवरी पे जाके वो फर्टिलाइज नहीं करवा सकता। तो एक चीज है, हमें क्या करना है, हमें जो पोलन को है, पोलन को स्टिग्मा के मैच्योर होने के पहले मैच्योर करा देना है या फिर स्टिग्मा को पोलन के मैच्योर होने के पहले मैच्योर करा देना है। एंथर और स्टिग्मा को हमें डिफरेंट प्लेस पे रखना है, और या फिर पोलन और स्टिग्मा के अंदर सेल्फ इनकॉम्पिटिबिलिटी होना चाहिए, तब जाके जो चैस्मोगैमस फ्लावर है वो जेनोगैमी कर सकते हैं। जेनोगैमी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, जेनोगैमी को क्या बोलते हैं हम, क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। तो क्रॉस पॉलिनेशन हम बेसिकली क्यों करना चाहते हैं बच्चों, क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन क्या देते हैं हमें, जेनेटिक वेरिएशन देता है। क्या देता है हमें, जेनेटिक
वेरिएशन देते हैं। अगर बहुत ज्यादा जेनेटिक वेरिएशन होगा तो उस जेनेटिक वेरिएशन से आपको क्या मिलेगा? इवोल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा? इवोल्यूशन मिलेगा। तो जेनेटिक वेरिएशन काफी होना चाहिए एक प्लांट के अंदर, इसीलिए जेनोगामी को ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है। तो बच्चों हमने यहाँ पे क्या बात किया? हमने यहाँ पे 3 स्ट्रेटेजीज के ऊपर बात किया, जहाँ पे बाइसेक्सुअल कैस्मोगैमस फ्लावर को प्रिवेंट कराना है किससे? सेल पॉलिनेशन या फिर ऑटोगैमी से। तो बच्चों होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।